नमस्कार मित्रों, कंपटीशन काका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पीईटी जिसे हम आप क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के साथ साथ जल्द से जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्पेशली हम जो है वो पेट का जो बैच है वो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैं रिंकेश राज पांडे आपको साइंस का सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट कराऊंगा। अब अगर हम आप देखें तो पेट में साइंस के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान में ये रखिएगा कि ये 5 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी सेकेंड दैट इज अब मेंस का जो है, मेंस के लिए जब वैकेंसी आती है तो उसमें आप देखिए बच्चा 70 मार्क्स ला करके फिर भी वो फॉर्म भरने लायक नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका 5 नंबर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी 5 नंबर को हम आपको कराया कैसे जाए वो हम आपको तरीका और जो है रास्ता बताएंगे। तो साइंस के सेक्शन की अगर हम आप बात करें, ध्यान से समझिएगा कि साइंस के सेक्शन में अभी हमने आपसे कहा कि साइंस के सेक्शन में आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जरा ध्यान से समझा जाए कि ये जो आपका साइंस का सेक्शन है, ये साइंस का सेक्शन, इसमें आपके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं। एक है आपका जिसे हम आप कहते हैं फिजिक्स, फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। सेकंड आपका क्या है, वो है केमिस्ट्री, इसके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड सेक्शन होता है आपका जिसे हम आप बायोलॉजी कहते हैं। ये 3 सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस 5 क्वेश्चन में चूंकि 3 सेक्शन है, तो एक तो आप ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री से मैक्सिमम 1 सवाल पूछा जाएगा। पहले से बता दे रहे हैं, रणनीति हमें आपको बना के रखनी है कि केमिस्ट्री से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायोलॉजी से लगभग 2 क्वेश्चंस होते हैं और फिजिक्स से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं। पिछले चूंकि 2 बार एग्जाम हो चुका है और पेपर एनालिसिस ये लगा है कि कभी कभी इसको 3 कर दिया गया, इसको 1 कर दिया गया, और एक बार इसको 1 कर दिया गया और इसको 3 कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स और बायोलॉजी का जो पेपर है आपका, इसमें अगर हम आप ध्यान दें तो ये निकल के आ रहा है कि लगभग 40% आपका फिजिक्स है, 40% आपका बायोलॉजी है और 20% आपका केमिस्ट्री का सेक्शन है। इसी तरीके से हमें और आपको पूरा ये तैयार करना होगा। अब आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या सेक्शन हमें किस टॉपिक में करना है। जैसे हमने बता दिया कि साइंस में कितने सेक्शन हैं, तो साइंस में आपको 3 सेक्शन करना है। एक फिजिक्स का पार्ट करना है, एक केमिस्ट्री का पार्ट करना है, एक आपको बायोलॉजी का पार्ट करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको ये बताएंगे कि जो सेक्शन हम आप स्टार्ट करेंगे, और कोशिश मेरी ये रहेगी हम आपको सबसे पहले फिजिक्स वाला सेक्शन जो है वो कराएंगे। आ जाइए, हम आप बात करेंगे किसका, जिसे आप कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब ये हुआ जिसे हम आप कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी या भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र, आप जो भी कह लें, ये नाम होता है। अब फिजिक्स में हमें और आपको पढ़ना क्या है, ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसे हम आप कहते हैं मेजरमेंट। ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजरमेंट का मतलब हुआ मापन। आप पेपर उठाकर देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स होते हैं। ठीक, आप पेपर उठाकर देखिएगा, आपको एंगस्ट्रॉम क्या होता है, माइक्रोन क्या होता है, एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे किया जाएगा, या आपको माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में या एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ये पूरा का पूरा ये वही टॉपिक है जिसमें हम आप मेजरमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं। आप पेपर उठाकर देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुकलेट में कि कौन सी क्वांटिटी है
फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी डेरिवेटिव्स है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये हमें आपको ध्यान में रखना है। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो हम आप कवर करेंगे वो चैप्टर होगा मेजरमेंट, जिसे क्या कहा जाएगा, मापन कहा जाएगा। यहाँ दो चीजें आपके सामने होगी, एक तो थ्योरी हम आपको अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे, और उसी के साथ जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हम आपका कराएंगे। और इतना भरोसा रखिएगा कि जो 5 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं लिखकर मैं आपको बता सकता हूं कि ये 5 के 5 क्वेश्चन हमारे लेक्चर, हमारी क्लास और हमारे नोट से आपको मिलेंगे। मेजरमेंट के बाद जो चैप्टर हम आप पढ़ते हैं उसे ही हम आप कहते हैं मैकेनिक्स। इसमें मैकेनिक्स एक पूरी यूनिट होती है। अब इसी में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक होगा जिसे हम आप मोशन कहते हैं। मोशन का मतलब हुआ गति। हम आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप पेपर उठाकर देखिएगा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर कोई बॉडी है वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, मोशन में ही हमसे और आपसे क्वांटिटी में पूछा जाता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं। तो ये मोशन हम लोग जो है ये पूरा का पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका होता है जिसे कहा जाता है ग्रेविटी। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आप गुरुत्व कहते हैं। अब ये चैप्टर क्या होगा, इसी में हम आप पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दूसरा, इसी में हम आप पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ एस्केप क्या होती है, अर्थ पर वेलोसिटी ऑफ एस्केप कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू में वेरिएशन होता है तो किस तरीके से होता है। तो एक चैप्टर पूरा का पूरा ये होगा जिसे हम आप क्या कहेंगे, ये होगा आपका ग्रेविटी का। नेक्स्ट चैप्टर जो हम आप इसी में कवर करेंगे वो होगा SHM, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHM, जिसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बताया, और इसी के साथ एक चैप्टर आपके लिए और इंपॉर्टेंट है जिसे हम आप कहते हैं साउंड। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हम आप ध्वनि कहते हैं। और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, पिच क्या होता है, साउंड का वेव्स अगर वो वेरिएट होता है, घटता है, बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी जो है वो अगर वेरिएट होती है, कम या ज़्यादा होती है तो क्यों होती है, ये पूरा का पूरा हम आप यहाँ पर देखेंगे। तो एक चैप्टर आप इसमें ये भी करेंगे। तो मैकेनिक्स वाले पार्ट में हमने मोशन बताया, ग्रेविटी बताया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, भैया हिंदी में इसे कहा जाता है सरल आवर्त गति। ध्यान दीजिएगा, SHM का मतलब होता है सरल आवर्त गति। तो इतने टॉपिक आप मैकेनिक्स के फॉर्म में आप कवर करेंगे। और जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या सेक्शन है जिसे हम आप फिजिक्स में जो है वो कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एरो से बैक कर लीजिए, इस वाले एरो से, हाँ, ये हम प्लस का निशान होगा इस साइड में, दूसरा पेज ले लीजिए और इधर, हाँ, पेज का प्लस। चलिए अब आ जाइए, अब हम आप बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी का होगा, ध्यान से समझिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जिसे कहा जाएगा ऑप्टिक्स, या आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो इसे ही हम आप लाइट कहते हैं, इसे ही हम आप प्रकाश कहते हैं। तो ये चैप्टर हम आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये लाइट का चैप्टर होगा जिसे हम आप कवर करेंगे। और लाइट में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक तो हम आप इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन,
ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। एक बात और बता दें मित्रों कि आपको हिंदी और इंग्लिश को लेकर कोई समस्या नहीं होने पाएगी, क्योंकि मैं बाइलैंग्युअल पढ़ता और पढ़ाता हूं। दैट इज आपको इंग्लिश में भी साथ ही साथ मिलेगा, और जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको हिंदी में भी मैटर मिलेगा, कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। रिफ्लेक्शन, तो अगला चैप्टर रिफ्लेक्शन पढ़ा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है जिसे हम आप कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है अपवर्तन। ये चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, रिफ्लेक्शन के साथ ही हम आप क्या पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, शीशा कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के साथ ही हम आप पढ़ेंगे लेंस, जिसे कहा जाता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हम आप चर्चा करेंगे। इसी में हम आप जो है, जो आंख में, जो मतलब आप कह सकते हैं कि हम आप आई स्टडी करेंगे, जो कि बायोलॉजी का पार्ट होता है, बट यहाँ भी हम फिजिक्स की दृष्टि से आपको बताएंगे। अब इसी में अगर हम आप देखें तो जब हम आप आगे बढ़ते हैं तो चूंकि रिफ्रैक्शन में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा टॉपिक आ जाता है, इसी में हम आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो चैप्टर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे आप कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो एक चैप्टर ये हम आप टोटल जो है वो कवर करेंगे। तो लाइट में इसी के साथ हम आपको एक टॉपिक और जो है बात बता दें, वो टॉपिक होगा जिसे हम आप इंटरफेरेंस कहते हैं, हिंदी में जिसे हम आप कहते हैं व्यतिकरण। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम आप व्यतिकरण कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपका पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो ये लाइट था, ऑप्टिक्स में इतने टॉपिक्स हम आप कवर करेंगे, टू द पॉइंट कवर करेंगे, ना कोई कहानी होगी ना कोई स्टोरी होगी। हाँ, स्टोरी और कहानी आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होगा, कभी हम आप बियॉन्ड द लाइन जाके बात नहीं करेंगे, क्योंकि टारगेट हमारा वो 5 नंबर है, जो हमारे स्कोर कार्ड को जो है वो अच्छा बनाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम आप जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम आप पढ़ेंगे, जो कि होगा इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, वो टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसे आप क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। और विद्युत में हम आप पूरा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को जोड़ने के तरीके क्या हैं, पैरेलल जो है कंजक्शन क्या होता है, या आपका सीरीज में जो है कंजक्शन क्या होता है, ये हम आप पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसी में हम आपको ट्रांसफार्मर बताएंगे कि जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपका जो है अप डाउन जो है आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, कि पूरा का पूरा हम आप इसी में कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक होता है, अगला टॉपिक होता है जिसे हम आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, अंतर है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में हम आप पढ़ते हैं डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, ये पढ़ा जाएगा। आप चिप का नाम सुनते हैं, चिप कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म होता है, हम आप ये पूरा का पूरा कवर कराएंगे। और इसी के साथ लास्ट एक टॉपिक हम आपका कवर कराएंगे जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम आप कहते हैं, जिसे कहा जाता है, न्यूक्लियर का मतलब हुआ परमाणु भौतिकी। ध्यान दीजिएगा, परमाणु भौतिकी का अध्ययन करेंगे और इसमें पढ़ा जाएगा कि समस्थानिक, दैट इज आपके जो है आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा। या आप हाइड्रोजन बम का नाम सुनते हैं, आप जो है एटम बम का नाम सुनते हैं, ये पूरा का पूरा हम आपका एक एक चैप्टर जो है वो कराएंगे। तो अभी हमने आपको इंट्रो उसमें बताया है कि फिजिक्स में हम आप क्या क्या कवर करेंगे। फिजिक्स में मैंने बताया जो आपके यहाँ टॉपिक रखे गए हैं, जो हम आप अच्छे से तैयार करेंगे, वो होगा आपका मैकेनिक्स में हमने जैसे सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता दिया था, मेजरमेंट हो गया। उसी में हमने मोशन की बात की, मोशन पढ़ा जाएगा, ग्रेविटी की बात की, ग्रेविटी पढ़ा जाएगा, साउंड की बात की, साउंड की बात पढ़ा जाएगा, एसएचएम की बात की, एसएचएम पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमने लाइट में बात की, लाइट में हमने आपको रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन बताया, रिफ्रैक्शन के साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद हमने आपको इंटरफेरेंस बताया। ये सारे टॉपिक आपके लाइट के हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात बताई, और इलेक्ट्रिसिटी में हम आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा का पूरा हम आप कवर करेंगे। उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया
जिसे हम आप इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में हम आप किस तरीके से जो मॉडर्न जो है समय में जितने भी टेक्निकल चीज़ें बनती हैं, खासकर इलेक्ट्रिक चीज़ें, उस सारा का सारा अध्ययन करेंगे। लास्ट में हमने लिखा है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम आप बेसिक हम आपको बताएंगे कि आइसोटोप आइसोबार क्या होता है। चूंकि ये जो पार्ट है थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये आपको केमिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़ना होगा और ये थोड़ा आपको जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ना होगा। तो ये आज थी हमारी इंट्रो क्लास। और ध्यान दीजिएगा, हम आप मिलेंगे रोज शाम को लगभग 8 बजे से हमारी आपकी मुलाकात होगी। और इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि साइंस में आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो। तो सबसे पहले चूंकि हम आप फिजिक्स शुरू करेंगे, इसीलिए हमने आपको सिलेबस बता दिया है कि हम आप क्या क्या कवर करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आपको धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं और मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।